मिथुन राशि वालों, सितंबर में ग्रह गोचर से बदल जाएगी किस्मत। साथ ही साथ सितंबर में करियर में बड़ा बदलाव आपके होने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर में मिथुन राशि के मंथली राशिफल की। सबसे पहले कुंडली आपके सामने आ रही है, देखिएगा। मिथुन राशि के अंदर ये मंगल का गोचर है। यदि आपकी मिथुन राशि है, बोलते नाम की मिथुन राशि है, या जन्म राशि आपकी मिथुन राशि है, या लगन आपका मिथुन है, तो भाई आपके लिए ये राशिफल बना है और सटीकता आपको पता ही है। चलिए सबसे पहले हम कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी राशि में मंगल बैठे हैं, देखिएगा 3 नंबर में। 4 नंबर में बृहस्पति बैठे हैं, ये धन भाव होता है। और सूर्य, बुध और केतु तृतीय भाव में सिंह राशि में बैठे हैं, वो देखिएगा। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं और कहीं ना कहीं राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं। और चंद्रमा और शनि की युति, कहीं ना कहीं चंद्र और शनि की युति आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव या व्यापार के भाव में बनी हुई है। अब इसका क्या फल मिलेगा? इसके फल से आपकी 7 घटनाएं सितंबर में होगी और आपने सारी की सारी जान ली तो आपको घटित होती हुई नजर आएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 2-2 मिनट देख के स्किप मत कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना है मंगल मिथुन राशि में। मिथुन राशि में मंगल का जो रोल होता है बहुत अच्छा नहीं होता। तो यही कहूँगा कि सितंबर के महीने में बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। एक बार कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। जल्दीबाजी में काम को निपटाने की कोशिश ना करें। बहुत सारा काम एक साथ मिथुन राशि वालों को नहीं पकड़ना है, नहीं तो काम में बड़ी गलतियाँ होंगी और आपको नुकसान होगा। खासकर 1 तारीख से 20 सितंबर के बीच में आपको जल्दीबाजी में वाहन नहीं चलाना है। पता चला जल्दीबाजी में कहीं जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना और वाहन से आपको चोट लग गई, तो याद रखिएगा पूरी सावधानी, पूरी एहतियात आपको 20 सितंबर तक बरतनी है। हाथ पैरों में, गर्दन में आपको दर्द की समस्या भी रह सकती है, यानी 1 से 20 सितंबर आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और जल्दीबाजी में काम नहीं निपटाना है, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में हम चर्चा करें, वो धन से संबंधित है। धन भाव में कर्क राशि के कोने बृहस्पति विराजमान है। तो सितंबर का महीना देखा जाए तो बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। कोई सितंबर के महीने में ऐसा होगा कि कोई धार्मिक व्यक्ति का कुछ काम करने को आपको मिलेगा और उससे आपको बहुत मोटा लाभ भी मिलेगा उस धार्मिक व्यक्ति से, और बहुत सारे रेफरेंस भी मिलेगी जहां से आपके काम में भरमार लगेगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारा धन भी मिलेगा। यानी 1 तारीख से 25 सितंबर तक किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी काम के सिलसिले में, और उससे आपको एडवांस भी ठीक ठाक मिलेगा और उससे रेफरेंस भी आपको 2-4 मिलेंगे। उस रेफरेंस में भी आप सितंबर में जाएंगे तो वहाँ से भी धन का लाभ मिलेगा। यानी धन की स्थिति, धन की किस्मत आपकी कोई धार्मिक व्यक्ति बदल देगा। यानी बहुत अच्छा आपको धन का लाभ मिथुन राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी परिवार से संबंधित। शुक्र आपके 4th हाउस में विराजमान है। तो परिवार में अगर देखा जाए तो परिवार में कोई परिवार वालों से, माता पिता से, भाई बहन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। परिवार के साथ में सितंबर के महीने में शादी समारोह में जाने के मिथुन राशि के योग बन रहे हैं। यानी परिवार के अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा। परिवार में जो सदस्य हैं आपके, वो उनसे संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का महीना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको आप टाइम देने वाले हैं, वो भी आपको टाइम देने वाले हैं, एक दूसरे को आप समझने का आपको वक्त मिलेगा। तो सितंबर का महीना वैसे पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो ये उनके लिए जिनकी मिथुन राशि की छोटी बड़ी संतान है या आप विद्यार्थी हैं, तो चौथी घटना को ध्यान से सुने। देखा जाए तो संतान भाव के जो स्वामी हैं, यानी संतान भाव कौन सा होता है मित्रों? 5वां भाव। उसके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र 4th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो कहीं ना कहीं शुक्र 4th हाउस में बैठने से कहीं ना कहीं संतान, चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों या बड़ी संतान है, उनकी कोई इच्छा पूर्ति करियर में, विद्या में होती हुई नज़र आ रही है, या उनकी कुछ डिमांड को आप पूरा करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और जो बड़ी संतान है यानी 18+ संतान है, उनका मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। करियर में उनको भी धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, या करियर में भी उनको कोई खुशखबरी मिलेगी बड़ी संतान को। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, शुक्र के माध्यम से
मिथुन राशि की जो भी संतान है उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पांचवी घटना की मिथुन राशि वालों। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और किसी समस्या से परेशान हैं और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो महाराज आपको सहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाएं और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक बार अपनी कुंडली दिखा ली और मेरे उपाय कर लिए तो आपकी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मित्रों आपको भेजना पड़ेगा। मेरे से कुंडली दिखाने के 2 मोड है। अगर आपका बजट कम है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में दिखा लें। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो कॉल लेनी है। याद रखिएगा, दोनों मोड है, जो आपको मर्जी लगे वो दिखाएं, लेकिन समस्या को सही है नहीं, आपको कुंडली दिखा के ही उसकी समस्या का समाधान मिलेगा। चलिए हम पांचवी घटना के बारे में मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो वो होगी आपके नौकरी में, आपके करियर में। तो नौकरी और करियर में 1 तारीख से 9 सितंबर, याद रखिएगा, इसमें कोई बड़ी बहस आपकी हो सकती है, आपके सीनियर से बड़ी बहस हो सकती है, कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भड़का भी सकता है जिस कारण से बड़ी बहस हो सकती है और सीनियर बॉस आपसे ज़बरदस्त तरीके से 9 सितंबर तक नाराज़ हो सकते हैं। याद रखिएगा। हाँ, 10 तारीख के बाद और 30 सितंबर के बीच में आपकी कोई रुकी हुई डील बनती हुई नजर आएगी, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन सीनियर आपसे नाराज़ तो हैं ही, तो आपको किसी और प्रोजेक्ट में भेज सकते हैं या आपके पोजीशन का बदलाव कर सकते हैं। तो सितंबर के महीने में करियर में बड़ा बदलाव आपके जीवन में मिथुन राशि वालों, करियर में, नौकरी में खासकर संभव है वो हो जाए। तो कुल मिलाकर नौकरी में थोड़ा सा आपको धैर्य से काम रखना है और सीनियर से आपको बहस नहीं करनी, नहीं तो बाद में सेल तो अच्छी होगी लेकिन सीनियर भूलेगा नहीं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं चौथी घटना के बारे में। वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। गुरु आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो धन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के बारे में जो मिथुन राशि के है। तो भाई सितंबर का महीना कहीं ना कहीं मंदिर जाने के योग, आपके जो पार्टनर है वो बड़े धार्मिक हो जाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, किसी गुरु के आश्रम जाएंगे, किसी गुरु को फॉलो करेंगे, आपके पार्टनर उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर में भी अच्छी सेल आपके पार्टनर की होती हुई नज़र आ रही है। सितंबर आप दोनों के रिलेशन के लिए भी अच्छा है और आपके पार्टनर के आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यानी आपको ये महसूस होगा कि सितंबर के महीने में आपका पार्टनर ज़्यादा धार्मिक होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो उनके बारे में भी हम बात करें तो जो आपके पार्टनर हैं उनको नए काम के कुछ ऑफ़र, अपना ही काम करने के ऑफ़र मिल सकते हैं सितंबर में, या नए जॉब के ऑफ़र आपके पार्टनर को मिल सकते हैं। और पार्टनर कोई पूजा पाठ, कोई व्रत भी रख सकता है सितंबर के महीने में। पार्टनर पूर्वजों के नाम की कोई पूजा, कोई अनुष्ठान रखेगा, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन तो अच्छा ही है। हाँ, एक चीज़ नहीं हो रही है सितंबर में कि धार्मिक आपका पार्टनर होगा, व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करेगा, ये नई चीज़ है। बात कर लेते हैं 7वीं और अंतिम घटना के बारे में। ये उन लोगों की से संबंधित है जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, अपना ही डीलिंग का काम करते हैं। तो भाई सितंबर का महीना थोड़ा सावधानी वाला है आप लोगों के लिए। शनि चंद्रमा की युति है, दरिद्र दोष या दरिद्र योग बन रहा है। इसे हम योग नहीं कहेंगे मित्रों, इसको दोष ही कहेंगे। तो दरिद्र दोष बन रहा है। 1 तारीख से लेकर और 25 सितंबर तक आपको काम मिलेगा ही नहीं। काम अधिकतर आपके कैंसिल होंगे, काम में बड़ा नुकसान सितंबर में होगा। कर्मचारी की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी की गलती के कारण बड़ा नुकसान आपको सहना पड़ेगा। तो सितंबर का महीना व्यापारियों के लिए टेंशन भरा ही रहने वाला है, याद रखिएगा। जय माता दी अमित जी। और अमित जी मेरे पास वैसे तो इनकी माता जी, फादर और पूरा ख़ानदान हमारे पास आता है सिरसा से और बहुत पुराना परिचय है। लेकिन ये बच्चा अभी 6 महीने पहले किसी परेशानी में जूझ रहे थे तो आए थे। मैंने इनको पुखराज रिंग पहनाई थी। तो कैसा फल रहा, आप बताइए। पंडित जी, जब टाइम बुरा चल रहा था तब मैं आपसे मिला था
और जब से ये जो चेंजेस मैंने किए हैं उससे बिल्कुल ही मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है। और नए डोर्स खुले हैं, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो काम शुरू होने लग गए हैं। और वो सिर्फ उसी 6 महीने के बाद जब से मैंने ये चीज़ें चेंजेस किए हैं तब से ये चीज़ें होने लगी हैं। आप बता रहे थे कि जुलाई जो मैंने डेट दी थी उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी भी बिक गई। हाँ, जो एग्जैक्ट जो डेट आपने दी थी कि जुलाई के बाद टाइम शुरू होने वाला है, उसके जस्ट बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है लिक्विडेट हुई है और मैं 2 दिन बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ पंडित जी के पास। ठीक है, भगवान माता रानी आप पे कृपा करे। जय माता दी। थैंक यू।